और तस्वीरें जो है वो धीरे धीरे साफ हो जाएंगी रुझानों में। हम देख रहे हैं कि जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर आगे आ रही है। वही जो अभी अपडेट आ रहा है उसमें कहीं कहीं ये भी दिख रहा है कि जेडीयू और बीजेपी अब बराबरी पर है। मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा अपडेट कर दें प्रदीप। देखिए बिल्कुल रंजना, मैं एक बार फिर से अपडेट कर दूं कि अब बराबरी के मुकाबले पर आ गए हैं। यानी जेडीयू 70 सीटों पर रुझान उसके पक्ष में आते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी 70 सीटों पर, यानी दोनों बराबर हो गए हैं। आरजेडी 40 सीटों पर रुझान में उसने लीड ली है। इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी जो है वो 15 सीटों पर लीड लेते हुए 9 सीटों पर कांग्रेस बनी हुई है लीड लेते हुए। इसके अलावा सीपीआईएमएल वो 4 सीटों पर, हम पार्टी 4 सीटों पर, 7 सीटें जो हैं अदर्स के पास वो दिखाई दे रही हैं रुझानों के मुताबिक। अब इसमें 7 सीटों में अगर देखें तो मैं बता दूं एक एक करके, इसमें राष्ट्रीय लोक मोर्चा वो शामिल है, 1 सीट पर लीड लिए हुए है। कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया मार्क्सिस्ट जो पार्टी है वो 1 सीट पर लीड लिए हुए है, सीपीआईएम। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई वो 1 सीट पर लीड लिए हुए है। बहुजन समाज पार्टी 1 सीट पर लीड लिए हुए है। एक कैंडिडेट इंडिपेंडेंट है जो 1 सीट पर लीड लिए हुए है। ये सीट जरा बता दूं आपको, ये इकमा सीट है जिसमें जितेंद्र कुमार जो है वो लीड लिए हुए हैं। यानी ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। 1 सीट पर सिर्फ बिहार में अब तक जो रुझान है उस सीट पर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार वो लीड लिए हुए हैं। ये रुझान ये बता रहा है। तो निश्चित तौर पर ये जो जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ेगा, यानी काउंटिंग का मुकाबला हम कह रहे हैं, जैसे जैसे मुकाबला ये काउंटिंग का आगे बढ़ेगा, अंतिम नतीजे तक पहुंचेगा, उसमें कई उतार चढ़ाव आएंगे। अभी फिलहाल रुझान है, अंतिम नतीजे आने बाकी हैं क्योंकि काउंटिंग चल रही है, इसमें कई राउंड बाकी हैं। बिल्कुल, लेकिन प्रदीप कम से कम इतना तो साफ हो गया है कि जो बार बार अटकलें लगाई जा रही थी कि हंग असेंबली भी रह सकती है, किंग मेकर की भूमिका भी आ सकती है, जनसुराज पार्टी का भी रोल रहेगा, एआईएमआईएम का भी रहेगा, ये तो क्लियर हो गया है कि क्लियर मैंडेट एनडीए की सरकार आने के लिए तैयार है रुझानों में सबसे आगे। जी बिल्कुल। और रंजना, ये जो रुझान है ये बता रहे हैं कि अब सबसे बड़ी पार्टी कौन बनकर उभरेगी। 71 सीटों पर हो गई है आगे जेडीयू, 70 सीटों पर बीजेपी आ गई है, आरजेडी 41 सीटों पर ली है उसने, 16 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी, 9 सीटों पर कांग्रेस बनी हुई है। काफी टाइम हो गया है, अभी वो बढ़ नहीं रहे हैं, दहाई के अंक में या उसको पार करेंगे ऐसा दिखता नहीं है। तो ये जरूर है कि इस मुकाबले में जैसे जैसे हम देख रहे हैं तमाम उतार चढ़ाव देखने को मिल रही हैं। दूसरी तरफ आपने बयान सुने होंगे, गिरिराज सिंह ने जो बयान दिया है वो महत्वपूर्ण है। एक बार फिर दर्शकों को बता दूं कि गिरिराज सिंह ने इन नतीजों को लेकर एनडीए की सरकार बन रही है, लेकिन अब हमारी नजरें बिहार के बाद बंगाल पर है। तो बंगाल में ममता को सत्ता से बाहर करना सबसे बड़ी प्राथमिकता बीजेपी की रही है, और उसमें एसआईआर प्रक्रिया जो पूरे देश में शुरू की गई है उसका विरोध भी विपक्ष की ओर से देखने को मिल रहा है। लेकिन घुसपैठिए वोट डालने के अधिकार नहीं है, इसको लेकर कहा जा रहा है। विपक्ष कहता है कि अगर घुसपैठिए हैं तो किसकी वजह से आए, इसका जवाब क्यों नहीं मिलता है। इसका जवाब गृह मंत्रालय को देने चाहिए। अगर घुसपैठिए अब तक बाहर नहीं हो पाए हैं तो ये सिर्फ फेस सेविंग की कवायद है, ये आरोप लगते हैं। अब जब बड़ा सवाल ये है कि सीट वाइज समीकरण क्या बनकर उभरता है, किस सीट पर क्या फैक्टर रहता है, ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब अंतिम नतीजे आएंगे। और जब वोट परसेंटेज की हम बात करेंगे, कितने सीट पर क्या समीकरण रहता है, किस तरीके से वो वोट परसेंटेज आता है, ये तमाम ऐसे फैक्टर हैं जिनके जवाब के इंतजार अभी भी किए जा रहे हैं।